हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2023 के क्वेश्चंस। अगेन जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन होगा 2023 का उसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। सो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम थे, बट यस कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो इसमें कुछ जरूरी चीजें होंगी जो मैं आपको बता दूंगा। वैसे इस क्लास में यानी बाइनोमियल थ्योरम पे बेस मैंने कुछ शॉर्टकट्स के वीडियो बनाए हुए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। बट अभी स्टार्ट करते हैं, जो एनडीए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। सो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x to the power -8/3 plus x square log x to the base 10 whole raised to the power 8 is 5600, then what is the value of x? राइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि सिक्स टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये दैट मीन्स सिक्स टर्म जो है आपको दिया हुआ है कितना, 5600, है ना। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, वो क्या, कि कोई भी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, सपोज कि हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n है, राइट। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, अगर आपको ये चीज ध्यान होगा तो जनरल टर्म क्या होता है। सो दिस इज टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। क्लियर, ये होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, सिक्स टर्म, राइट है, क्लियर है ना। तो सिक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे। सो आर की जगह पे आप 5 रख दिए तो हो गया, है ना। तो सिक्स टर्म कैसे हो जाएगा, यस। तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, T6 इज इक्वल टू एन सी आर। अब देखो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 8 है ना। सो एन हो गया हमारे पास 8, तो 8 सी आर कितना रखना है, ये आर प्लस वन 6 है तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एक्स, तो एक्स हमारे पास ये है एक्स टू दावर -8/3 होल रेस टू द पावर कितना है हमारे पास, एन माइनस आर। सो एन कितना है 8 और आर कितना है 5, सो 8 माइनस 5 इज 3, है ना। और ए हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस 10, ठीक है। एंड होल रेस टू द पावर कितना हो जाएगा आर, तो आर कितना हमारे पास 5 है। क्लियर है ना? इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो, ठीक है ना। वो चीज मैं बताने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आपको एक चीज ध्यान होगा तो एनसीआर का वैल्यू क्या होता है, यस अगर आपको ध्यान होगा एनसीआर, सो एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, राइट, है ना। अब यही तो दिया हुआ है कितना 5600 के इक्वल। अगर आप 8C5 सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5, सो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट, इंटू एक्स टू दावर कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो -8। यहाँ पे एक्स टू दावर कितना जाएगा 10 एंड लॉग एक्स टू द बेस 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 5600, राइट। अब देखो आप फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 6, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 लॉग एक्स टू द बेस 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5600, राइट। क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाता है कि आपसे सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे देखो फैक्टोरियल 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 7 जा 56, राइट। सो 56 कट गया 100 टाइम्स, सो क्या आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस 10 5 इज इक्वल टू 100, है ना। अब देखो x का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे x का वैल्यू 6 8 9 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 1 इज 100 आ गया, यानी x का वैल्यू 10। अब चलते कि डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करते। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, देखो ऑप्शन ऑप्शन रखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ जाए टोटल, दैट मींस लॉग का कुछ फिक्स वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये लॉग वाला टर्म हट जाएगा, है ना। ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन में तो नहीं होने वाला है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक्स का वैल्यू या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। उस तरह का ऑप्शन बस एक ही है, उस तरह का ऑप्शन बस एक ही है
इसलिए आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो 10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 3y टू द पावर 4। राइट, जनरली हमने क्या पढ़ा है कि x प्लस वाई टू द पावर n, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1 होते हैं ना, है ना। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या करोगे, यहाँ 4 है तो 4 प्लस 1 5 कर दोगे, 4 प्लस 1 5 कर दोगे, 5 5 जा 25 है ही नहीं ऑप्शन, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं यहाँ पे, तो वो ट्रिक क्या है? सपोज आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, अगर आपके पास टोटल के एलिमेंट से अंदर में, है ना, टोटल कितने के है और इसके पावर n है, राइट। तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या करना है आपको? सिंपल करना है n प्लस, अब k है तो k माइनस 1, c k माइनस 1, सिंपल। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इस चीज का यूज करके हम कितना जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो दोनों पे हमारे पास सेम पावर है, तो पहले ना इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या? 3x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई होल रेज टू दावर 4, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, राइट। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यस, 3x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर, है ना, होल रेज टू दावर 4। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, बट नहीं, चार जो टर्म्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल है। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर होल रेज टू दावर 4। अब आ गया क्या? यहाँ पे देखो k का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? यस, k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? सो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 3, 1 2 3, प्लस है माइनस है उससे मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? 3 है, और n का वैल्यू कितना है? 4। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, बस इस पे आप सारे वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा देखते। सो n प्लस के माइनस 1, सो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो ये कितना जाएगा? 6c2, 62 सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 6 को इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। सो इससे ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 15, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज, राइट। तो इस तरह का अगर आपको ये चीज मिला तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ओके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, यस, यहाँ पे बता देता हूँ। यस, वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक्चुअली आपसे ये भी पूछ सकता है सम ऑफ कोफिशिएंट। हालांकि बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे इसी यही वाला जो क्वेश्चन आपका आपसे पूछ लेता, व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट, राइट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारा वीडियो हमने बना रखा है बाइनोमियल थ्योरम के शॉर्टकट पे, आप जरूर देखना उसको, ठीक है। सपोज आपके पास आ गया 1 प्लस 5x प्लस 7y रेज टू द पावर 20, है ना। इसमें पूछा फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट का क्या सम होगा, राइट। तो एकदम सिंपल, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जो भी कोफिशिएंट दे रखे, जैसे 1 है 1, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, प्लस है तो प्लस 5, वाई का कोफिशिएंट प्लस 7 होल रेज टू द पावर 20, दैट इज 13 रेज टू द पावर 20 विल बी द आंसर। सम ऑफ कोफिशिएंट यानी जो भी जैसे दे रखा है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 माइनस 3y प्लस 6x, राइट, टू द पावर मान लो कि 3 है, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? सो
अगर एक्सपेंड करेंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो देखते हैं 1 है, -3 +6 और जितना पावर है 3, तो कितना जाएगा 6 + 1 7 -3 इज 4 टू द पावर 3, राइट, यही आपका 64 हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, है ना। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था सम ऑफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ कोफिशिएंट यहां से निकाल दो, नहीं, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से 3 + 8 -3 होल रेज टू द पावर 4, दैट इज 8 टू द पावर 4। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। ओके, और भी शॉर्टकट के लिए आप इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही कम क्वेश्चन था, बट यस बाइनोमियल से क्वेश्चन आते हैं, जनरल टर्म से बेसिकली आते हैं, और मिडिल टर्म से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।